अगर आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन पैसा टिक नहीं रहा, अगर आप सही इंसान हैं, फिर भी बार बार नुकसान हो रहा है, तो इस वीडियो को स्किप मत करना। क्योंकि शास्त्रों में साफ लिखा है, भगवान किसी को अमीर बनाने से पहले तोड़ते हैं। हाँ, तोड़ते हैं ताकि जब पैसा आए तो इंसान बिखर ना जाए। और अगर ये वीडियो आपको अभी दिख रही है, तो इसे संयोग मत समझिए, क्योंकि ये भी एक संकेत है। भूमिका धन संयोग नहीं, जिम्मेदारी है। हर कोई अमीर होना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि धन कोई लॉटरी नहीं है। धन एक जिम्मेदारी है। धन शक्ति देता है, और शक्ति हर किसी को नहीं दी जाती। भगवान पहले देखते हैं कि पैसा मिलने के बाद आप बदलेंगे या नहीं। इसलिए जब भगवान किसी इंसान को बहुत ज्यादा धन देने का निर्णय लेते हैं, तो पहले उसकी परीक्षा लेते हैं। ये परीक्षाएं बाहर से दुख जैसी लगती हैं, लेकिन अंदर से ये तैयारी होती है। सबसे बड़ा सत्य, अगर आपकी जिंदगी में अचानक चीजें बिगड़ने लगी हैं, लोग दूर होने लगे हैं, मेहनत का फल देर से मिल रहा है, तो घबराइए मत। क्योंकि यही वो स्टेज है जहां से या तो इंसान टूटता है या करोड़पति बनता है। परीक्षा एक, बिना वजह नुकसान। जब भगवान अमीरी देने वाले होते हैं, तो सबसे पहले पुराने कर्मों का हिसाब साफ किया जाता है। इस दौरान अचानक खर्च बढ़ जाता है, पैसा हाथ में टिकता नहीं, निवेश फेल हो जाता है, भरोसे वाला धोखा दे देता है। आप सोचते हैं मैं तो अच्छा इंसान हूं, फिर मेरे साथ ही क्यों? यही सोच पहली परीक्षा है। जो इंसान भगवान को दोष देता है, वो यहीं रुक जाता है, और जो समझ जाता है कि ये सफाई चल रही है, वही आगे बढ़ता है। क्यों जरूरी है ये नुकसान? क्योंकि गंदे कर्मों के साथ आया पैसा हमेशा चला जाता है। भगवान पहले नुकसान देकर सिखाते हैं, ताकि आगे आप धन की कदर करें। परीक्षा दो, अकेलापन। अमीरी से पहले अकेलापन लगभग तय है। दोस्त बदल जाते हैं, रिश्ते दूर हो जाते हैं, लोग आपकी सोच नहीं समझते। आपको लगता है कोई मेरा नहीं है। लेकिन यही भगवान की दूसरी परीक्षा है। क्योंकि बड़ी सोच भीड़ में नहीं बनती, बड़ी सोच अकेलेपन में जन्म लेती है। गहरा रहस्य, जिन लोगों को आप खोते हैं, वो आपके अगले जीवन स्तर के नहीं होते। भगवान जगह खाली करते हैं ताकि सही लोग आ सकें। अगर आप इस अकेलेपन में गलत लोगों के पीछे नहीं भागे, तो समझ लीजिए आप पास हो रहे हैं। परीक्षा तीन, मेहनत का फल। देर से मिलना, आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं। यही वो समय है जब 90% लोग हार मान लेते हैं। भगवान देखते हैं क्या आप सिर्फ रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं, या अपने कर्तव्य के लिए। जो इंसान बिना रिजल्ट के भी ईमानदारी से चलता रहता है, उसी को अचानक बड़ा ब्रेक मिलता है। क्यों देर लगती है? क्योंकि भगवान आपका चरित्र बना रहे होते हैं। अगर पैसा जल्दी आ गया तो इंसान घमंडी बन जाता है, और घमंड धन का सबसे बड़ा दुश्मन है। परीक्षा चार, गलत रास्ते का लालच। इस समय आपके सामने शॉर्टकट्स आते हैं। गलत तरीका, झूठ, धोखा, अनैतिक पैसा, यही सबसे खतरनाक परीक्षा है। जो यहां फिसल जाता है वो ऊपर जाता जरूर है, लेकिन गिरता बहुत बुरी तरह है। जो ईमानदारी पकड़ कर रखता है, वही स्थायी अमीर बनता है। परीक्षा पांच, सब्र। सब्र अमीरी की अंतिम परीक्षा है। भगवान देखते हैं कि आप इंतजार कर सकते हैं। जो इंसान जल्दबाजी में फैसले लेता है, वो अपना भाग्य खुद खराब कर लेता है। लेकिन जो सब्र सीख लेता है, उसकी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। परमहंसा योगानंदा का ज्ञान, SEO बूस्ट। परमहंसा योगानंदा कहते हैं, जब भगवान किसी को ऊंचाई पर ले जाने वाले होते हैं, तो पहले उसे अंदर से शांत कर देते हैं। बाहर केओस, अंदर शांति। अगर आपके अंदर अब पहले जैसी बेचैनी नहीं रही, तो समझ लीजिए आप ट्रांसफॉर्मेशन में हैं। परीक्षा छह, अहंकार का टूटना। अमीरी से पहले भगवान आपका अहंकार तोड़ते हैं, आपको हम्बल बनाते हैं, आपसे गलतियां करवाते हैं, ताकि आप सीखें जो इंसान अहंकार छोड़ देता है, वो धन को संभाल पाता है। परीक्षा सात, विश्वास। सब कुछ होते हुए भी आप भगवान पर विश्वास रखते हैं या नहीं? यही अंतिम परीक्षा है। जो यहां पास होता है, उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है। सबसे बड़ा संकेत, अगर आप बदल रहे हैं, आपकी सोच गहरी हो रही है, आप भीड़ से अलग महसूस कर रहे हैं, तो समझ जाइए भगवान आपको तैयार कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको मिली है, तो इसे रैंडम मत समझिए। शायद आपकी परीक्षा चल रही है और परिणाम पास है, बस एक गलती मत करना।
विश्वास मत छोड़ना, क्योंकि जो टूटने के बाद भी भगवान पर भरोसा रखता है वही सच में अमीर बनता है। अगर ये बातें आपकी जिंदगी से जुड़ी लगें तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी बातें हर किसी तक नहीं पहुंचती। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है ये बातें आपकी जिंदगी से जुड़ रही हैं, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग सच सुनने से डरते हैं। क्योंकि अब हम उन परीक्षाओं की बात करेंगे जो इंसान को अंदर से पूरी तरह बदल देती हैं। अगर आप तैयार हैं तो आगे सुनिए। परीक्षा 8, अपमान और अनदेखी। भगवान जब किसी को बड़ा बनाने वाले होते हैं तो पहले उसे छोटा महसूस करवाते हैं। इस समय आपकी कद्र नहीं होती, आपकी बात कोई नहीं सुनता, आपके आइडियाज को नजरअंदाज किया जाता है। यह बहुत दर्द देता है, लेकिन यही भगवान की गुप्त परीक्षा है, क्योंकि जो इंसान अपमान में भी अपने संस्कार नहीं छोड़ता वही सम्मान को संभाल पाता है। अगर आप इस दौर में शांत रहना सीख गए तो समझ लीजिए आप बहुत आगे निकल चुके हैं। गहरा सत्य जिन्हें आज आप नजर नहीं आ रहे, कल वही आपके नाम से पहचाने जाएंगे। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, कड़वाहट मत पालिए। परीक्षा 9, खुद पर शक। इस दौर में आप खुद से पूछते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मुझ में काबिलियत है? यही वो समय है जब इंसान खुद को छोड़ देता है। भगवान देखते हैं क्या आप खुद पर विश्वास रखते हैं जब दुनिया ने छोड़ दिया हो। जो इंसान इस शक के दौर में भी चलता रहता है वही असली विजेता बनता है। याद रखिए, खुद पर शक असफलता नहीं है, खुद को छोड़ देना असफलता है। परीक्षा 10, अचानक ठहराव। सब कुछ जैसे रुक जाता है, ना आगे बढ़त न पीछे। वापसी आप फंसे हुए महसूस करते हैं, लेकिन यही भगवान का पॉज बटन है। इस ठहराव में आपको सोचने की ताकत मिलती है, आपको दिशा मिलती है। जो इंसान इस ठहराव में गलत कदम नहीं उठाता वही आगे सही छलांग लगाता है। परमहंसा योगानंदा का दूसरा संकेत। परमहंसा योगानंदा कहते हैं, जब आत्मा तैयार हो रही होती है तो जीवन में बाहर की गति धीमी हो जाती है, लेकिन अंदर स्पष्टता बढ़ जाती है। अगर आप कम बोलने लगे हैं, ज्यादा समझने लगे हैं, भीड़ से दूर रहने लगे हैं, तो समझिए आपका विकास शुरू हो चुका है। परीक्षा 11, तुलना का जाल। इस समय आप देखते हैं कम मेहनत वाले आगे निकल रहे हैं। आप सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? यही तुलना भगवान की परीक्षा है, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। जो तुलना छोड़ देता है वही अपनी राह पकड़ लेता है। परीक्षा 12, अंतिम भरोसा। अब भगवान एक आखिरी चीज देखते हैं। जब कुछ भी आपके पक्ष में नहीं लगता तब भी आप विश्वास रखते हैं या नहीं। जो यहां पास होता है उसके जीवन में घटनाएं अचानक बदलती हैं, मौके बनते हैं, सही लोग मिलते हैं, रास्ते खुलते हैं। सबसे बड़ा संकेत, अगर आप पहले से ज्यादा शांत हैं, आपका गुस्सा कम हो गया है, आप दूसरों को माफ करने लगे हैं, तो समझ लीजिए आपकी परीक्षा अब समाप्ति की ओर है। भगवान आपको अमीर बनाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ पैसों से नहीं, वो आपको सोच से अमीर, संस्कार से अमीर, धैर्य से अमीर और आत्मा से अमीर बनाना चाहते हैं। क्योंकि जिस इंसान के पास अंदर की अमीरी नहीं होती उसके पास बाहर की अमीरी टिकती नहीं। अंतिम चेतावनी, अगर इस समय आप टूटे हुए हैं, अकेले हैं और चुपचाप सह रहे हैं तो इसे दुर्भाग्य मत समझिए। यह तैयारी है। जो सह लेता है वही पा लेता है, और जो विश्वास छोड़ देता है वो बस कहानी बनकर रह जाता है। अगर आप यहां तक आए हैं तो शायद आप कहानी नहीं, उदाहरण बनने वाले हैं।